Bhasa sir, can you hear me? Sir. Namaste sir. Good morning. Yes, sir. I have made you co-host and I have muted all the participants except you. You can start, sir. Okay sir. Thank you sir. Just I will when participants will increase, I will start sir. Okay. Good morning students. So today we will start the new topic, that is level measurement. In this topic, I will discuss about the mechanical type level indicators mostly, and in coming sessions, I will cover in 2-3 sessions I will cover the different types of level measurement systems. So today we will start what is level, how the level units are we can using to measure, what is the importance of level measurement in industry, and what are the mechanical type level indicators are available and using in industry. We will discuss in detail. Okay, so in this one, I will start with the introduction. तो लेवल मेजरमेंट का मतलब क्या है? अगर सिंपली कहना है तो लेवल मेजरमेंट ये है कि किसी स्टोरेज पे या नहीं तो टैंक में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना प्रेजेंट है. वो क्वांटिटी इधर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. लिक्विड मतलब कोई भी एक स्टोरेज टैंक में है, उसमें आपका कितना लिक्विड क्वांटिटी प्रेजेंट है. 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर बोलते हैं. जैसा आपका पेट्रोल टैंक लेके जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि कितना पेट्रोल लेके जा रहे हो, तो 5000 liters बोलते हैं. So what is this 5000 is indicating? It is actually we are saying volume, but it is a quantity. So इसको अगर हमें मेजर करना है या इंडिकेट करना है तो उसके बाजू में एक स्केल बिठाया हुआ रहता है वो लेवल इंडिकेट करने के लिए. ओके. सिमिलरली सॉलिड मेजरमेंट बोले तो अगर हमें स्टैकिंग करते हैं, प्लेट्स है, डिस्क है वगैरह स्टैक करते हैं तो उनका हाइट कितना है वो भी हमें मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेवल ओनली. सो लेवल जनरली हमें एक्सप्रेस करते हैं कि क्वांटिटी को इन द फॉर्म ऑफ हाइट, मतलब वो कितना लेंथ पे प्रेजेंट है. इन जनरल इंडस्ट्री में मोस्टली यूज करने वाला यूनिट जो है लेवल के लिए वो है हाइट फॉर्म में होता है. मतलब हमारा टैंक में कितना हाइट का लिक्विड प्रेजेंट है, मैंने कितने लेवल का सॉलिड स्टैक करके रखा है, इसके बारे में बताते हैं. सो लिक्विड हाइट जो है अप टू डेटम लेवल, जो मार्किंग लेवल तक आपको पहुंचता है, वो मार्किंग लेवल को हमें उसका लेवल यूनिट बोल के हमें दिखाते हैं. और एक तरीका है लेवल इंडिकेट करने का, वो है प्रेशर के तरीके से.
से एक क्वांटिटी, एक टैंक के अंदर कितना लिक्विड प्रेजेंट है और उसके द्वारा कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसके द्वारा भी हमें उसका क्वांटिटी को समटाइम्स एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो इंडस्ट्री में मेरा लिक्विड लेवल मेजरमेंट क्या जरूरत है सर? क्या मैं अभी फ्लो मेजर कर रहा हूँ, टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ और बहुत सारे अदर पैरामीटर्स भी मैंने मेजर कर रहा हूँ, फिर भी मैं लिक्विड लेवल क्यों मेजर करना है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि इंडस्ट्री में हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस में मेजरमेंट और मॉनिटर करना या एक्यूरेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपका रिजर्वायर टैंक्स है, जैसा बड़े बड़े हमारा जो भी मटेरियल आता है बाहर से, उसको क्या करते हैं, हमें रिजर्वायर्स में ट्रांसफर करते हैं। सो रिजर्वायर्स में जब ट्रांसफर करते हैं तो उस रिजर्वायर्स में कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, हैंडल करना है, तो उसको जरूरत है। जैसे ट्रेन चलना है तो देखिए ट्रेन इंजन आप जाते हैं तो उसके सामने देखो एक बड़ा सा डब्बा रहता है, उसके बाजू में एक साइड ग्लास लगा हुआ रहता है, उसमें फ्यूल कितना है, क्योंकि फ्यूल से हमको समझ में आता है कि हमें आगे ट्रेन कहाँ तक लेके जा सकते हैं, या नहीं तो हमें आगे कहाँ हमारा फिलिंग स्टेशन अवेलेबल है, वहां तक मेरा ट्रेन चलता है कि नहीं, मैंने एस्टिमेट करने में काम आता है। मतलब मेरा फ्यूल टैंक में लिक्विड कितना अवेलेबल है मुझे जानना जरूरी है। रैकेट उड़ता है तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, एयरक्राफ्ट चलता है तो उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, लैंडिंग और टेक ऑफ करते वक्त लिक्विड लेवल्स देखते हैं। ओके, प्रेशराइज्ड टैंक्स है, वेजल्स है, इसमें क्या है, लिक्विड लेवल देखना जरूरी है। अगर इस प्रेशराइज्ड टैंक्स में लिक्विड लेवल्स एक्सीड करता है तो सिलेंडर फटने के चांसेस होता है, तो उससे क्या है, हमें लिक्विड लेवल्स को उसको बराबर जानना जरूरी है। ओके, रिएक्टर्स होते हैं जहां हमारा एनर्जी जनरेटिंग सोर्सेस होता है, वहां हमारा फ्यूल मेजर करना जरूरी होता है। और जहां बल्क क्वांटिटी मटेरियल हैंडल कर रहे हैं तो मटेरियल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको लॉग जरूरत है, और कितना मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, कितना मटेरियल आप डिस्पैच कर रहे हैं, उसका भी मेंटेन करना है, तो लेवल मेजर करना जरूरी है। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन्वेंट्री। सो इंडस्ट्री में लेवल मेजर करने का वन ऑफ द मेन रीजन है वो है आपका इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री में आपका क्वांटिटी कितना है, वेट कितना है, क्योंकि गुड कंट्रोल और एक्यूरेसी अचीव होता है प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही। और प्रोसेस की एफिशिएंसी मींस एफिशिएंसी इन द सेंस क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड करता है आप प्रॉपर स्टोरेज करके रखना और उसको क्वांटिटी को प्रॉपरली मेंटेन करने पे होता है। सेफ्टी, कुछ जगह पे क्या होता है, ओवर फिलिंग करना, कुछ लिक्विड का एक्सेस भरना और या कम भरना, वो डेंजर होता है। कम भरेगा तो प्रोडक्शन चलता नहीं है, ज्यादा भरोगे तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। सो एग्जैक्टली प्रॉपर भरना है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, तो भी हमें लेवल मेजर करना है। और इंडस्ट्री इज ए पीरियोडिक प्रोडक्शन नहीं है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। सो उसमें इनपुट में मटेरियल आना और आउटपुट में मटेरियल जाना है, तो इनको भी हमें प्रॉपरली कंसिस्टेंसी मेजरमेंट करना जरूरी होता है। सो इतने सारे, मतलब हमारा इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, हमारा प्रोडक्शन को फेज से चलाने के लिए इंडस्ट्री में हमारा मटेरियल को मेजर करना है। इवन आपको क्वांटिटी अगर मिक्स कर रहे कुछ प्रोडक्ट आउटपुट आना है तो उसको पहले मिनिमम इन्वेंट्री होना जरूरी है, मिनिमम क्वांटिटी होना जरूरी है, तो इसके लिए भी हमें लेवल मेजर करना बहुत जरूरी होता है। और कुछ बैच मिक्सिंग सिस्टम्स में होता है तो इंस्टेड ऑफ दे आर यूजिंग फ्लो लिक्विड दे विल यूज द लिक्विड लेवल मेजरमेंट्स। मतलब एक क्वांटिटी एक लेवल भरते हैं, उसके बाद दूसरा लिक्विड उसके लेवल पे भरते हैं, इसके बाद उनको मिक्स करते हैं। अगर ये लेवल बराबर मेजर नहीं करते हैं वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। सो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमें लिक्विड लेवल मेजरमेंट करना पड़ता है। अभी बात आता है लिक्विड लेवल मेजरमेंट का यूनिट्स क्या है। तो लिक्विड लेवल मेजरमेंट्स का यूनिट में बहुत सारे अच्छी इंटरेस्टिंग थिंग्स अवेलेबल है इंडस्ट्री में। देखिए लिक्विड लेवल हमें मोस्टली हाइट के हिसाब से मेजर करते हैं। हर जगह पे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में आपको 70% लिक्विड लेवल मेजरमेंट जो होता है हाइट के हिसाब से होता है। तो हाइट का जो यूनिट्स होगा वही लिक्विड लेवल का यूनिट्स होता है। जैसे कि आपका हाइट का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फुट, यही यूनिट्स हमारा लिक्विड लेवल में यूज करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कन्वीनियंट के लिए और प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन के लिए ये सेंटीमीटर मीटर में मेजर करना उनको अच्छा नहीं लगता है। सो दे वांट मेजर द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, मतलब वॉल्यूम में मेजर करना चाहता है। जैसे कि दूध में आप दूध का टैंक है, वहां जाते हैं, टैंक के अंदर कितने दूध है बोल के बताते हो, तो सर 100 सेंटीमीटर का दूध है ऐसा बोलेंगे, वो बोलेगा क्या रे 100 सेंटीमीटर क्या है, दूध बराबर नहीं बता सकते हो क्या? वहां दूध का क्वांटिटी हम बताते हैं जो है लीटर्स में बताना जरूरी होता है, तो वॉल्यूम में बताना जरूरी होता है। तो कुछ कुछ प्रोडक्शन पॉइंट्स में हमारा लिक्विड लेवल को हमें वॉल्यूम में बताते हैं।
सो वॉल्यूम का यूनिट्स भी यहाँ यूज करते हैं, तो उसके लिए लीटर्स है, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, गैलन्स है, ये यूनिट्स यूज करते हैं। और कुछ प्रोडक्शन आउटपुट में कुछ जगह पे क्या होता है, इसको वॉल्यूम के जगह पे मास बताना जरूरी है, क्योंकि रिएक्शन मटेरियल हमें प्रॉपरली एनालिसिस करना है, तो मटेरियल को मास में बताना जरूरी है। तो मास में कैसे बताते हैं, वो है ग्राम्स, केजीज, पाउंड्स होता है। तो अभी यहाँ छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं मैंने कि कैलिब्रेशन कैसे इनको करेंगे। अगर देखिए मेरा लिक्विड को मैंने हाइट में कैलिब्रेट कर रहा हूं, तो सिंपली मेरा स्केल लेके उसके हिसाब से मार्किंग करके हमें यूज करते हैं, जो सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, इंच स्केल, जो कैलिब्रेटेड प्रोसीजर्स यूज करते हैं वही यूज करते हैं। अगर वॉल्यूमेट्रिक में कैलिब्रेट करना है, सो देन प्लीज नोट, देन आपका वहां टैंक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टैंक का एरिया जो है हमें हाइट से मल्टीप्लाई करके, उसके हाइट के बाजू में उस टैंक एरिया का मल्टीप्लाई करके उसका एरिया हमें मेंशन करते हैं, इसके साथ में हमें कैलिब्रेट करते हैं। अगर वॉल्यूमेट्रिक में यूज करते हैं तो मैनुअल मेथड में करते हैं, तो लिक्विड आप कौन सा यूज कर रहे हैं उसका डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके हमें उसको मास में कैलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सो जब इसको कैलिब्रेट करते वक्त इलेक्ट्रॉनिक में हमें मास का या स्पेसिफिक ग्रेविटी का उसको भी उस इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, टेम्परेचर सेंसर को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। इन जनरल में देखा जाता है तो जो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, ऐसे भी हमें कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो जनरली आप हाइट पे कैलिब्रेट किया हुआ स्केल जो है इंटरचेंजेबल है, कोई भी टैंक को किसी को भी आप कैसे भी लेके जा सकते हैं। मतलब यहाँ ना लिक्विड का डिपेंडेंट है ना टैंक एरिया का डिपेंडेंट है, टैंक जितना नैरो भी हो, टैंक जितना बड़ा भी हो, हाइट का स्केल है तो उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्केल है तो एरिया इज कंसिडरेबल है, तो एरिया चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसीलिए आपने उसी टैंक पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो सेम एरिया का टैंक पे यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें मटेरियल कुछ भी होने दो, उसका वॉल्यूम सेम आपको रीडिंग आएगा, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन आप अगर मास बेस पे कैलिब्रेट किया हुआ है तो उसको मटेरियल को और वॉल्यूम को दोनों को कंसिडर करके कैलिब्रेट करना जरूरी होता है। इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स इंडस्ट्री में अवेलेबल है, और इसको इनडायरेक्ट मेथड में ज्यादा कैलिब्रेट करते हैं, जो अब मैंने बता रहा हूँ मैनुअल मेथड पे कैलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एरर ड्यू टू टेम्परेचर एंड ड्यू टू वॉल्यूम ज्यादा आता है। ओके, सो सिंपली कहना है तो ये स्लाइड में मेरे को इतना ही बताना था। लिक्विड लेवल को हमें मोस्टली मेजर करते हैं हाइट के हिसाब से, दैट इज सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस एंड फुट्स। अगर आपको वॉल्यूम में मेजर करना है लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, गैलन्स बोल के बताते हैं। मास में ग्राम्स, केजी, पाउंड्स में यूज करते हैं, इस रेयर कंडीशन जहां आउटकम प्रोडक्शन बेस में इसको यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विड लेवल मेजरमेंट। सो लिक्विड लेवल मेजरमेंट कितने प्रकार है, तो लिक्विड लेवल मेजरमेंट को हमें कैटेगराइज करना है तो दो प्रकार कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को और एक बार दो कैटेगरी करते हैं, एक कॉन्टैक्ट टाइप होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप होता है। कॉन्टैक्ट टाइप जो मोस्टली इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप होता है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मोस्टली पूरा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक टाइप होता है। ओके, डायरेक्ट मेथड मतलब ये है पूरा मैकेनिकल टाइप है, और ये कंटिन्यूस इंडिकेशन रीडिंग्स भी अवेलेबल है, नॉन कंटिन्यूस पीरियोडिक मेजरमेंट सिस्टम्स भी अवेलेबल है। तो इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल टाइप मेथड बोल के भी बता सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में मोस्टली हमें सेंसर्स यूज करते हैं। सो ये सेंसर्स क्या करता है, आपका जो लिक्विड लेवल को कुछ रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको हमें इंडिकेट करते हैं। ओके, ये सेंसर्स मैकेनिकल टाइप सेंसर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर्स भी हो सकता है। सो इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन्फरेंशियल मेथड बोल के भी हमें इनको कह सकते हैं। इनके बारे में आने वाला क्लास में हमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के ये क्लास में हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। सो डायरेक्ट मेथड थोड़ा हाईलाइट पॉइंट्स है डायरेक्ट मेथड में। इसको मैकेनिकल टाइप मेथड बोलते हैं, मैनुअल मेथड्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली मैकेनिकल मैकेनिज्म्स अवेलेबल रहता है, सारे मैकेनिकल का स्टाइल यूज करके मेजर करते हैं। मैनुअल मेथड क्योंकि आदमी का कंटिन्यूस प्रेजेंट होना जरूरी है इसको रीड आउट करने के लिए, इसका सिग्नल जनरली ट्रांसमिट करने का लायक नहीं होता है, इसके लिए इनको मैनुअल मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर लिक्विड लेवल मेजर करने के लिए हम एक मैकेनिज्म अडाप्ट करते हैं, और उसके अंदर एक स्केल और इंडिकेटर रहता है। वो मैकेनिकल मैकेनिज्म जो है आपका स्केल के ऊपर पॉइंटर को हिला के आपको लिक्विड लेवल को इंडिकेट करने के जैसा होता है। इसमें हर एक का अलग अलग मैकेनिज्म्स होता है, उसको आगे हमें डिस्कस करेंगे।
पॉइंटर जो भी है आपका डेटम लाइन पहुंचता है तो लिक्विड लेवल हमें इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ये मोस्टली लोकल इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब इसको रिमोट लोकेशन में इसको यूज करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि रिमोट लोकेशन में मेजर करना है तो हमको ट्रांसमिट करना जरूरी है। सो इसके अंदर रिमोट लोकेशन का यूज करने के लिए नहीं होता। मोस्टली ये सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, इजी टू मेंटेन होता है और इकोनॉमिकल होता है, सस्ता पड़ता है और इंस्टॉल करना आसान है, मेंटेन करना भी आसान है और रफ कंस्ट्रक्शन लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, जल्दी डैमेज नहीं होता है। मगर इनका एक्यूरेसी कम है और इनको रिमोट लोकेशन से मेजर नहीं कर सकते, दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं मोस्टली। अगर इसके अंदर टाइप्स देखते हैं तो हमें मोस्टली 4 प्रकार ज्यादा यूज करते हैं। एक है डिपस्टिक लेवल इंडिकेटर, डिप और एक हुक टाइप लेवल इंडिकेटर, साइड ग्लास लेवल इंडिकेटर और एक फ्लोट टाइप लेवल इंडिकेटर बोल के हमें 4 प्रकार का मैकेनिकल टाइप लिक्विड लेवल इंडिकेटर्स हमें यूज करते हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी आगे लेक्चर में हमें पढ़ेंगे। टेप गेज या डिपस्टिक लेवल इंडिकेटर्स, ये 2 प्रकार होता है, एक टेप और रूलर टाइप और एक डिपस्टिक टाइप। सो टेप एंड रूलर टाइप जो होता है छोटे टैंक में यूज करते हैं, डिपस्टिक जो है लार्ज टैंक्स में यूज करते हैं। टेप एंड रूलर टाइप जो है आपको 3 से 4 मीटर का साइज तक जो टैंक होता है वहां तक चलता है। मोस्टली ये 3 मीटर तक ज्यादा यूज करते हैं, 4 मीटर में रेयर कंडीशंस में दिखता है बिकॉज ऑफ स्केल लेंथ एंड ब्रोकन ऑफ द स्केल, मतलब स्केल टूटने का चांसेस होता है, इसके लिए इसको उस हाइट साइज में कम यूज करते हैं। सो टेप गेज यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, इसको डिप रॉड गेज बोलते हैं या नहीं तो स्टिक गेज बोल के भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको जस्ट एक टेप रहेगा, स्टिक टाइप सॉलिड टाइप टेप रहता है। वो टेप को क्या करते हैं, हमें सीधा पानी के अंदर डिप कर देते हैं। तो जब डिप करते हैं तो पानी का लिक्विड जहां तक है वहां तक आपको वो क्या होता है, गीला हो जाता है। वो जब उसको निकालते हैं उसके ग्रेजुएशन स्केल्स जहां तक भीगा हुआ है उसके ऊपर रीडिंग लेता है, अगर सिंपल कहना है तो। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं एक इमर्सन स्केल है, इसके ऊपर अलग अलग पैटर्न्स का कलर्स बनाया हुआ है और एक चेन के साथ लगा हुआ है ताकि आप लिक्विड में आसानी से इंसर्ट कर सके। सो जब लिक्विड में आप इंसर्ट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल इट इज होल्ड इन वर्टिकल मोड, और वो जहां तक आप लिक्विड है वहां तक टच करेगा और गीला होता है तो रीडिंग लेते हैं। लेकिन इनको प्रॉपर वर्टिकल मोड में इंसर्ट करने के लिए हमको ऊपर एक होल भी रहता है और वो होल पे आप एग्जैक्टली उस स्केल साइज बराबर पकड़ने के जैसा होल किया हुआ रहता है। तो उसके अंदर आप जैसा आप इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है उसमें बैठ के सीधा नीचे तक जाता है और बाद में उसको बाहर निकाल के हम मेजर करते हैं। ओके, सो यहाँ इसका और देखते हैं, यहाँ बाजू में देख सकते हैं आप डायग्राम में, तो एक जस्ट छोटा एक होल अरेंजमेंट है, इसके अंदर स्केल एक मेटल स्केल यूज कर रहे हैं और उसको लिक्विड के अंदर डिप करने का अरेंजमेंट भी अवेलेबल है और डिप करने वाला स्केल टाइप्स भी इधर मेंशन कर रहे हैं। ये जो मोस्टली जो है ये स्केल जो है बनता है स्टेनलेस स्टील से, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है तो मोस्टली हमें प्लास्टिक का ऐसा वाला यूज नहीं करते हैं। मगर इसके अंदर जो मोस्टली मेटल होता है स्टेनलेस स्टील फास्फोरस ब्रांच टाइप का मटेरियल यूज करते हैं। अगर इकोनॉमिकल बनाना है, आप प्लेन वाटर यूज कर रहे हैं और कुछ कोई हजार्डियस केमिकल नहीं है, डैमेज होने वाला नहीं है, तो देन सस्ता करने के लिए हमें प्लास्टिक टाइप यूज करते हैं। मगर प्लास्टिक वाले का याद रखना ये टूटने का चांसेस ज्यादा होता है, ये ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा होता है, इसीलिए क्या करते हैं ये डिपस्टिक को जो है हमें मोस्टली मेटल से इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और इसको अगर बिना गाइडिंग से आपने इंसर्ट करते हैं सो इंक्लाइननेस की वजह से वो स्केल रीडिंग गलत होने का चांसेस होता है, इसीलिए क्या करते हैं इसके अंदर मोस्टली गाइडिंग प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए सर मैंने वो गीलापन वो जो ऑसिलेशंस की वजह से या नहीं तो मैंने अंदर डिप करते वक्त मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टैंक्स में क्या होता है मॉइस्चर निकलता है, तो मॉइस्चर निकलता है तो स्केल के ऊपर क्या होता है उसके ऊपर वो थोड़ा एक्सेस वेपराइजेशन रहेगा। सो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं हम स्केल के ऊपर एक कलर पेस्ट लगा देते हैं। ये कलर पेस्ट क्या करते हैं, जैसा आप लिक्विड में इंसर्ट करते हैं तो जहां लिक्विड प्रेजेंट है वहां तक उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड से वो रिएक्ट करने की वजह से उसका कलर चेंज होता है। जहां वेपर होता है वहां लिक्विड क्वांटिटी कम होने की वजह से वो कलर चेंजिंग अलग रहता है। सो आपको डीप कलर चेंजिंग जो होता है वो आपका लिक्विड लेवल है और ऊपर जो है वो वेपर प्रेशर का है। सो ऐसा आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर जो है रीडिंग जो है मोस्टली अनरिलायबल है, क्योंकि आपको इंसर्ट करते वक्त सीधा इंसर्ट करते या उल्टा क्रॉस में इंसर्ट करते पता नहीं चलता है, और वेपर के इश्यूज है तो एक्यूरेसी नहीं कर सकते हैं,
और दूसरा इसका मेजरमेंट जो है आदमी कौन इंसर्ट कर रहा है, अगर वो प्रॉपरली ग्राउंड तक टच करने तक इंसर्ट करके मेजर करता है तो प्रॉपर रीडिंग होता है। वो हाँ मेरे को मालूम है बोल के थोड़ा बहुत उसने इंसर्ट करके छोड़ देता है तो वो रीडिंग गलत आने के चांसेस है। इसका वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या है, नीचे टच हुआ या वो देखने की जगह पे उन लोग क्या करते हैं, ऊपर एक मार्किंग देते हैं मिनिमम इंसर्शन पोजीशन बोल के, मतलब वहां तक आप इंसर्ट करेगा तो रीडिंग सही आता है बोल के। तो ये मैनुअल मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए प्रोविजन होता है। और मतलब ऑटोमेटिकली इसका एक्यूरेसी जो है हमारा आदमी के ऊपर डिपेंड करेगा। आदमी सही तरीके से जानता है, टेक्निक अच्छे से जानता है तो बराबर मेजर करेगा। गाइडिंग प्रोविजन है तो सही चलता है, गाइडिंग का प्रोविजन नहीं है ये ठीक नहीं चलता है। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखना है तो जहां हमारा लारी जो ड्राइवर्स होते हैं उनके टैंक में लिक्विड कितना है देखने के लिए लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टिक लेते हैं और टैंक का होल खोल के उसके अंदर स्टिक डाल के बाहर निकालते हैं। इंजन के अंदर आपका ऑयल कितना है देखने के लिए हम स्टिक डाल के चेक करते हैं। दिस इज द वन टाइप ऑफ टेप गेज है, रूल गेज है, मतलब उसके अंदर आप इंसर्ट करके उसको मेजर कर रहे हैं लिक्विड लेवल कितना है। ये कंटिन्यूअस मेजरमेंट सिस्टम नहीं है, ये पीरियोडिक मेजरमेंट सिस्टम है। कभी आपको रीडिंग जरूरत है तभी डिप करते हैं, नहीं तो इसको निकाल देते हैं। ये मोस्टली छोटे टैंक के मेथड में चलता है, बड़ा टैंक मेथड में नहीं चलता है क्योंकि आपका स्केल टूटने का चांसेस ज्यादा होता है। नेक्स्ट है डिप गेज। इट इज of the modification of the रूलर गेज, बिकॉज रूलर गेज को आप लंबे वाले में इंसर्ट करते हैं तो वो टूटने के चांसेस होता है। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दे विल यूज ए स्टील टेप विद द बॉबिन, मतलब एक स्टील टेप लेते हैं और वो स्टील टेप के एड्ज में एक बॉबिन इंसर्ट करके उसको यूज करते हैं लिक्विड लेवल मेजर करने के लिए। इसीलिए इसको हम कहते हैं बॉबिन टेप गेज मेथड बोल के भी बोल सकते हैं। यहाँ आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ऊपर वाला टॉप में एक रेड वाला होल्डर हाथ में है और एक टेप है, इसका बॉटम में एक फास्फोरस ब्रॉन्ज का काउंटर वेट है। सो ये काउंटर वेट मोस्टली बनाता है एसएस से, फास्फोरस ब्रॉन्ज से बनाते हैं और इसको निकेल कोटिंग देते हैं अगर आपका करोसिव लिक्विड होगा तो, और स्टील जो है एनामिल कोटिंग करके यूज करने वाला होता है, अदरवाइज स्केल का ग्रेजुएशन खराब होने का चांसेस है। और इसका स्केल जो है बॉटम से 0 मार्किंग होके ऊपर होता है। प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कुछ कुछ मैकेनिज्म्स में क्या करते हैं, बॉबिन के ऊपर से स्केल मार्किंग करके कैलिब्रेट करके रखते हैं। इससे क्या होता है और एक्यूरेट से आप इसको मेजर कर सकते हैं। और ये बॉबिन ऐसे डिजाइन करते हैं कि हेवी वेट मटेरियल से, ताकि आपका जो लिक्विड के अंदर डिप हो सके, मतलब आपको सिंपली वो लिक्विड में डिप होना है तो लिक्विड का डेंसिटी से भी बॉबिन का डेंसिटी ज्यादा होना जरूरी है, इसलिए इसको मोटा सा वेट से बनाते हैं और इसको एड्ज को काउंटर शांक करते हैं और कॉर्नर टैप करके रखते हैं ताकि वो लिक्विड विस्कोशियस लिक्विड है तो क्या होता है आसानी से डिप हो सके। मतलब यहाँ देखिए डायग्राम में देख सकते हैं इसका कॉर्नर जो है अच्छे से डिप शार्प किया हुआ है। डिप शार्प करने से क्या होता है, अगर नॉर्मल लिक्विड में तो डिप होता है, लेकिन अगर विस्कोशियस लिक्विड है तो जब वो फ्लैट हेड होगा तो वो फ्लोट होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें उसको शार्प एज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है सीधा वो अंदर चले जाता है। और इसको मेजर करने का तरीका है, यहाँ बाजू के डायग्राम में राइट बॉटम में देख सकते हैं, इसको एक वॉल टाइप अरेंजमेंट रहता है, एक होल अरेंजमेंट रहता है, उसके अंदर टेप को क्या करते हैं ऊपर होल्ड करके टेप को रोल करते हैं जब तक रोल करते हैं कि वो बॉबिन जो है आपको टेप को हल्का ना करे। जब तक टेप को खींचते जाता है तब तक उसको लिक्विड में डिप करते हैं। जैसा वो लिक्विड में डिप करके पूरा नीचे तक जाता है, जाने के बाद क्या होता है एक जगह पे आपको लिक्विड जो है मार्किंग हो जाता है, इसको बाहर निकालते हैं, जहां गीला हुआ है वहां तक रीडिंग लेते हैं। याद रखना इधर भी सेम टेक्निक हमें यूज करते हैं। अगर आपका कलर चेंजिंग चाहिए तो स्केल के ऊपर हल्का सा पेस्ट कोटिंग देते हैं ताकि वो कोटिंग से क्या होता है उसका कलर चेंज हो सके, आपके लिक्विड के हिसाब से उसमें यूज करते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं और डायग्राम में इसको कैसे इंसर्ट किया हुआ है। यहाँ से देख के लिक्विड इसको इंसर्ट किया, सीधा जाके डिप में जाके एक रेफरेंस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा होता है, और जब वो खड़ा होता है तो वहाँ आपको लिक्विड लेवल मेजर करने में आसान होता है। ये सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, पोर्टेबल है, हाथ से पकड़ के लेके जा सकते हैं कहीं भी मेजर करने के लिए, सस्ता है, कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल है। जैसा आपको बताया मैंने बॉबिन आपका लिक्विड टाइप अलग अलग लिक्विड, अगर प्लेन लिक्विड्स है तो प्लास्टिक टाइप बॉबिन्स मिलता है, और हजार्डियस लिक्विड्स है केमिकल्स है तो इसमें से फास्फोरस ब्रॉन्ज, कॉपर विथ निकेल कोटिंग, ऐसा अलग अलग मटेरियल्स इसमें मिलता है। सो
इसके अंदर बॉबिन हेवी वेट से बनाने की वजह से लिक्विड का डेंसिटी इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। और याद रखना, इसको मोस्टली प्रेशराइज्ड टैंक में हमें यूज नहीं कर सकते हैं। ये वाला आपका जो पेट्रोल टैंक्स लेके जाते हैं या पेट्रोल टैंक स्टोर किया हुआ रहता है, अंडरग्राउंड में पेट्रोल टैंक्स रहते हैं जहां आपका पेट्रोल फिलिंग पंप्स है, वहां लिक्विड लेवल मेजर करने में यूज कर सकते हैं। ये भी पीरियोडिक मेजरमेंट है, कंटिन्यूस मेजरमेंट नहीं है, मैकेनिकल टाइप है। इसके अंदर भी एक्यूरेसी आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी एक्यूरेसी और रीडिंग इतना रिलायबल नहीं है, जस्ट एनली एक ग्रॉस मेजरमेंट लेने के लिए हेल्प करेगा, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है हुक टाइप। जहां कुछ कुछ एप्लीकेशंस में मैंने स्टिक गेज या नहीं तो मैंने डिप गेज इसको यूज नहीं कर पाता हूं और वहां रीडिंग करने में मेरे को दिक्कत आता है या प्रिसिशन मेजर नहीं कर पाता हूं, वहां मैंने ये हुक टाइप ऑफ लिक्विड लेवल मेजरमेंट को यूज करता हूं। ये भी डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट है, मैकेनिकल टाइप है और ये पीरियोडिक मेजरमेंट टाइप है। मींस इज सिंपली मॉडिफिकेशन ऑफ योर डिप गेज है। ओके, सो इसका अगर हम देखते हैं तो इधर बाजू में आप देख सकते हैं हाउ मच ब्यूटीफुली द डिजाइन्स आर अवेलेबल फॉर द हुक गेज। अगर कंस्ट्रक्शन में देखते हैं तो इसके अंदर मेनली आपको 3 पार्ट दिखेगा। एक हैलो ट्यूब वायर दिखता है और एक मेन स्केल विद द वर्नियर स्केल रहता है, एक क्लैंप वाल्व रहेगा। यहाँ बाजू में देख सकते हैं आपको, ये जो ट्यूब है, लंबा ट्यूब को क्या किया है हमने, सीधा यहाँ से लंबा लेके इसको लिया है और इसको क्या करते हैं, एक कोने में एड्ज में इसको यू शेप में बेंड करते हैं। और ये ट्यूब बनता है आपको एसएस से या नहीं तो फास्फोरस ब्राउन से, अलाई से, इससे भी बनाते हैं। मोस्टली एसएस ट्यूब ही ज्यादा यूज करते हैं यहाँ। और ये ट्यूब जो है मोस्टली 1/4 इंच साइज का रहता है, वेरी नैरो रहता है और इसके अंदर स्मॉल अंदर का होल रहेगा। ओके, और इसका एड्ज में क्या करते हैं एग्जैक्टली हमें 60 डिग्री में टैपर्ड करते हैं। ये 60 डिग्री में मतलब जैसा गन्ने को हमने ऐसा एक नाइफ लेके क्रॉस कट करता है तो ऊपर जो ओवल एड्ज दिखता है, वैसा एड्ज इसको मार्किंग किया हुआ रहता है। ओके, ये क्यों ऐसा करना है, अगर आपका फ्लैट में होता है तो ये छोटा ट्यूब होने की वजह से अगर हाई विस्कोसियस फ्लूइड्स है या नहीं तो उसके अंदर कुछ लिक्विड्स है, क्या होता है वो लिक्विड एंटर करने के लिए एरिया कम मिलने की वजह से ट्यूब के अंदर एयर बबल्स फॉर्म होने के चांसेस है। तो एयर बबल्स को कम फॉर्म करना है तो लिक्विड प्रेशर को कम करना है, तो उसको क्या करते हैं, एंट्री पॉइंट में उसका लिक्विड प्रेशर को कम करने के लिए उसका एरिया बढ़ाना है। तो ट्यूब साइज तो छोटा है तो उसका एरिया कैसे बढ़ाएंगे, इसीलिए क्या करते हैं उसको क्रॉस कट करते हैं। क्रॉस कट करने से उसके एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। तो 60 डिग्री में आपको ज्यादा एरिया मिलता है, तो वो एरिया ज्यादा होने की वजह से लिक्विड आसानी से अंदर एंटर करेगा विद कंपैटिबल प्रेशर से, तो उसके अंदर एयर बबल फॉर्म होने का चांसेस बहुत कम होता है। ओके, इसके अंदर एक स्केल फिक्स किया हुआ रहता है आपका साइड में। जो ये स्केल जो है आपका मेन रीडिंग लेने के लिए, मतलब इसके अंदर 2 स्केल रहे, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल में अंदर आपको लिक्विड लेवल देखने के लिए होता है। वर्नियर स्केल क्या होता है, ट्यूब के अंदर इंसर्ट, ट्यूब के ओवरलैप में इंसर्ट किया हुआ रहता है और ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइडिंग होते रहता है। ओके, इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसको मेजर करना बहुत आसान है। सिंपल क्या करना है, जिस लिक्विड को आप मेजर करना चाहता है ये हुक टाइप को लेके जाना है, उसको अंदर वो लिक्विड में डिप करना है। डिप करने से पहले इसके अंदर ऊपर एक लॉकिंग नट रहता है, ये लॉकिंग नट को क्या करना है, ओपन करना है। ये लॉकिंग नट क्या है, अंदर आपको प्रेशर को होल्ड करने के लिए काम आता है। जब इसको खोल देते हैं तो दोनों तरफ से प्रेशर इक्वल होने की वजह से जब लिक्विड में डिप करते हैं, लिक्विड क्या होता है पूरा अंदर लिक्विड के अंदर एंटर करेगा। अगर मान लीजिए अगर भूल के आपने इस वाल को बंद करके डिप करते हैं तो लिक्विड कुछ भी एंटर नहीं करेगा। जैसा कि हमें एक स्ट्रॉ के अंदर ऊपर उंगली रख के पानी के अंदर रख के बाहर निकालिए, उसमें पानी नहीं आता है। जैसे सेम टेक्निक इसमें, जैसे आप लिक्विड के अंदर स्ट्रॉ रख के ऊपर लिक्विड के ऊपर स्ट्रॉ के ऊपर हाथ रख के बाहर निकालिए, उसके अंदर लिक्विड नीचे गिरो बोले तो नहीं गिरता है। वो क्या होता है, उसके अंदर पाइप में लिक्विड होल्ड होता है। ये सिंपल एक टेक्निक ऑफ लिक्विड लेवल मेजरमेंट, ये रक मेथड है और ये प्रिसिशन मेथड है। तो उसमें क्या करते हैं, हमें डिप करने के बाद लिक्विड क्या होता है आपका जो 60 डिग्री बैवल एज के जो है बैवल ओपन है वहां से लिक्विड एंटर करेगा। लिक्विड जितना हाइट है उतना हाइट आपका ट्यूब के अंदर एंटर करता है। जैसे ही एंटर करने के बाद ऊपर से हम क्या करते हैं, नॉच होल्ड करते हैं, हाथ को करते हैं या नहीं तो वॉल को बंद करते हैं। सो बंद करके उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद आपका रफली मेजर करना है तो मेन स्केल के अंदर रीडिंग ले सकते हैं। प्रिसिशन मेजर करना है तो वर्नियर को
एडजस्ट करो और वेर्नियर स्केल को मेन स्केल को मैच करके उसका लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके आप प्रिसिशन लेवल मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके, सो ये वाला मोस्टली लैबोरेटरीज में ज्यादा दिखता है, हमारा नॉर्मल ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कम यूज करते हैं, और ये लो वॉल्यूम और लो क्वांटिटी मेजर करने के लिए अच्छा है। लार्ज क्वांटिटीज में ये अच्छा नहीं है, और टैंक साइज छोटा होना चाहिए, तभी आप इसको मेजर करने में कन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट है आपका साइड ग्लास लिक्विड लेवल मेजरमेंट। इंडस्ट्री में यूज करने वाला मोस्ट पॉपुलर टाइप लिक्विड लेवल मेजरमेंट है साइड ग्लास। ये कंटिन्यूस लेवल मेजरमेंट है, इसीलिए पॉपुलर है, और सेकेंड चीज सस्ता है और आपका कोई भी टाइप ऑफ लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए इंडस्ट्री में ये बहुत पॉपुलर है। ओके, और ये प्रेशराइज्ड टैंक के लिए भी अच्छे से चलता है। अगर कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब रहेगा, स्केल रहेगा, आइसोलेशन वॉल्स रहता है, प्रोटेक्टिंग केस रहता है, ब्लो वॉल बोल के भी रहता है। अगर आपने इसके अंदर ग्लास ट्यूब के बारे में देखते हैं, तो ये ग्लास ट्यूब जो है मोस्टली बोरोसॉइल या बोरोसिलिकेट से बनाते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। अगर नॉन करोसिव लिक्विड्स है, नॉन प्रेशराइज्ड लिक्विड्स है, और ज़्यादा हॉट वाला नहीं है, तो वहाँ हमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब या एक्रेलिक ट्यूब भी यूज करते हैं लिक्विड लेवल मेजर करने के लिए। तो यहाँ बोरोसॉइल बोरोसिलिकेट जो है आपको 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी आपका इसका नॉर्मल साइजेस अवेलेबल है। अगर आपको 35 kg के सेंटीग्रेड 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर के ऊपर यूज करना है, या 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो ये नॉर्मल ग्लास ट्यूब आपको नहीं चलेगा। तो ये ग्लास ट्यूब हमें क्या करते हैं, वी कैन यूज द रिफ्लेक्शन टाइप। रिफ्लेक्शन टाइप मीन्स मेटल को कास्टिंग करके एक थिक ग्लास ट्यूब बनाने वाला मेथड, उसको यूज करके करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका टफनेस बढ़ता है और हाई प्रेशर को विथस्टैंड करेगा, टेम्परेचर को विथस्टैंड करेगा। और नॉर्मल कंडीशन में मोस्टली हमारा सिंपल एप्लीकेशंस में वाटर वगैरह होगा तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब यूज करते हैं, पीवीसी टाइप का। अदरवाइज वी कैन यूज द एक्रेलिक ट्यूब भी यूज करते हैं। ओके, अगर आपने फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज करते हैं तो एक्यूरेसी में एरर आने के चांसेस है, क्योंकि ट्यूब फोल्ड होने की वजह से रीडिंग बराबर नहीं हो पाता है। तो वो प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं हमें एक्रेलिक ट्यूब यूज करके। लेकिन एक्रेलिक ट्यूब में एक डिसएडवांटेज है, अगर आपने उसके अंदर हॉट वाटर यानी तो कोई एसिडिक का डालते हैं तो उसका ट्रांसपेरेंसी जो है एक्रेलिक का खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आप रीडिंग लेने के लिए जाता है तो नहीं चलेगा। और सेकंड चीज क्या है, एक्रेलिक ट्यूब में मोस्टली इनमें एक डिसएडवांटेज है कि स्केलिंग होता है। अगर आपका कोई कंटामिनेटेड वगैरह है, लिक्विड है, ऐसे होल्ड होता है, तो इसका बॉडी अंदर इनर ग्लास के ऊपर मेटल जमा होता है, मटेरियल जमा होता है। तो मटेरियल जमा होने की वजह से क्या होता है, रीडिंग दिखेगा नहीं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। जब क्लीन करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी चले जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सारे ओवरकम करने के लिए इंडस्ट्री में हमें ओनली बोरोसॉइल या बोरोसिलिकेट यूज करते हैं। बोरोसॉइल बोरोसिलिकेट हैविंग ए मोर एडवांटेजेस। वन इज द हाई टेम्परेचर विथस्टैंडिंग, हाई प्रेशर विथस्टैंडिंग, मोर ट्रांसपेरेंट, और मोस्ट ऑफ द करोसिव लिक्विड्स को ये चलता है। मतलब अगर कोई करोसिव लिक्विड्स है तो इसका ट्रांसपेरेंसी इतना जल्दी डैमेज नहीं होता है। इवन आपका स्केल के ऊपर कुछ अगर कुछ स्केलिंग हुआ है, मतलब कुछ पार्टिकल जमा हुआ है, डस्ट जमा हुआ है, रीडिंग नहीं हो पा रहा है, अगर उसको क्लीन करने के लिए आप सॉल्वेंट्स डाल के क्लीन करना चाहते हैं तो आप आराम से इसको क्लीन कर सकते हैं। इसका ट्रांसपेरेंसी कहीं भी डैमेज नहीं होता। मगर इसमें एक ही डिसएडवांटेज है, ये ब्रोकेबल है। ये ब्रोकेबल है, इसीलिए वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इसको एक प्रोटेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं। और एक डिसएडवांटेज है, ग्लास ट्यूब को एंडिंग में हमें थ्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। फिक्स करना है तो थ्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इसको आप जब फिक्स करते हैं, अगर प्रॉपर फिक्स नहीं करेंगे तो ये बॉटम और ऊपर में इसका बॉटम और ऊपर आपको लीकेज करने के चांसेस है। आपको ऊपर और नीचे क्या होता है, ये लीकेज करने का चांसेस होता है। ओके, सो आपको ऊपर नीचे क्या होता है, इसीलिए वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें प्रॉपर गैस्केट्स यूज करते हैं। और गैस्केट्स बराबर आप फिक्स नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लीकेज करने के चांसेस है। So these are the some limitations and advantages of acrylic and borosoil. So यहाँ आपका ट्रांसपेरेंट ट्यूब का और ये हो गया। नेक्स्ट जो है, ये बोरोसॉइल ट्यूब को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से केसिंग देते हैं, प्रोटेक्टिव केसिंग प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोटेक्टिंग केस क्या होता है,
आपका ग्लास ट्यूब ब्रोकन होने के चांसेस है ना, इसीलिए वो ना टूटने के लिए क्या करते हैं, उसको हमें मेटल का एक केसिंग प्रोवाइड करते हैं और इसके अंदर एक स्केल इसके नजदीक में फिक्स किया हुआ रहता है। स्केल आपको जितना नजदीक ग्लास ट्यूब को लगाते हो तो उतना पैरेलक्स एरर कम होता है और जितना दूर आप फिक्स करते हो तो उतना पैरेलक्स एरर बढ़ने के चांसेस होता है इसमें। और इसके अंदर आपको मेनली मिनिमम 2 वाल दिखता है और एक अगर देखा जाता है तो और 2 वाल्स एक्स्ट्रा इसमें अवेलेबिलिटी हो सकता है। यहाँ आप राइट साइड में डायग्राम में देख सकते हैं और नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं। दो यहाँ जो ब्लैक नॉब्स के साथ जो दिख रहे हैं ये दोनों वॉल्स को हम कहते हैं आइसोलेशन वॉल्स। ये आइसोलेशन वॉल्व किसके लिए, अगर किसी मेंटेनेंस के हिसाब से या कुछ देर के लिए ये लिक्विड साइड ग्लास के अंदर लिक्विड नहीं जाना देना चाहते हैं तो ये वॉल्व्स को आप बंद करके लिक्विड अंदर एंटर करना बंद कर सकते हैं। मतलब नीचे वॉल्व बंद करोगे तो लिक्विड एंटर कम हो जाएगा, ऊपर से बंद करोगे तो ऊपर से इसका प्रेशर बैलेंसिंग जो है वो भी बंद हो जाएगा, तो इसको बंद कर सकते हैं। और इसके अंदर आपका और 2 वॉल्व्स मिलेगा, एक बॉटम में एक ब्लो वाल्व बोल के और एक ऊपर से एक कॉक मिलता है यानी तो वाल्व रहेगा। सो ये क्लॉक और ये किसके लिए, जैसा आपका इसके अंदर स्केलिंग के ऊपर क्या होता है, इसके अंदर कुछ मटेरियल स्केलिंग होता है, मटेरियल क्या होता है उसके ऊपर जमा हो जाता है तो ग्लास रीडिंग नहीं दिखता है, तो रीडिंग दिखने के लिए क्या करता है उसको साफ करना पड़ता है। साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको खोलने के लिए जाएंगे, तो खोलने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लास ट्यूब ब्रेक होने के चांसेस है, लीकेज होने के चांसेस है। तो ऐसा सर मैंने तो बिना खुल के इसको क्लीन नहीं कर सकता, हाँ खोल सकते हैं, वो अरेंजमेंट आपका कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा कॉक रहता है, इसको खोल सकते हैं, नीचे एक ब्लो वाल रहता है उसको भी खोल के यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, दोनों आइसोलेशन वाल्स को बंद करना है, ऊपर आपका कॉक को ओपन करके वहां से एक फनल रख के आपका जो सॉल्वेंट है उसमें डाल सकते हैं। इससे पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे वाल को बंद रखना है, ब्लो वाल को बंद रखना है। केमिकल सॉल्वेंट्स इसमें डालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके स्केलिंग हुआ है जो मटेरियल उसके ग्लास ट्यूब के ऊपर जमा है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होगा केमिकल में। डिसॉल्व होने के बाद क्या करते हैं, नीचे वॉल खोल देगा तो वो लिक्विड पूरा नीचे फ्लश हो जाता है। याद रखना ये काम करते वक्त अगर आइसोलेशन वॉल्स का बंद नहीं रखोगे, ये जो आपने सॉल्वेंट्स डाला है वो जाके आपका टैंक के लिक्विड में मिक्स हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए आइसोलेशन वॉल्स रख सकते हैं। तो आइसोलेशन वॉल्स एक मेंटेनेंस के वक्त भी काम आता है, दूसरा इसको फिक्स करते वक्त रिमूव करते वक्त भी आपको काम आता है। यहाँ नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं। और एक चीज, ये 2 प्रकार का डिजाइन मिलता है, एक है ओपन टैंक के लिए और एक क्लोज टैंक के लिए। तो ग्लास ट्यूब को जो है अगर ओपन टैंक है तो सिंगल एंड में, यहाँ नीचे डायग्राम में आपका लेफ्ट बॉटम में दिया हुआ है वो ओपन टैंक डिजाइन है, जो दिखता है वो क्लोज टैंक डिजाइन है। ओपन टैंक डिजाइन में एक एंड जो होता है ओपन होगा, दूसरा एंड आपको बॉटम में टैंक के नीचे बिठाया हुआ रहता है। सो जब आपका लिक्विड इसके अंदर आता है तो इसके अंदर भी लेवल आएगा, तो दोनों तरफ प्रेशर सेम होने की वजह से लिक्विड हाइट भी सेम मिल सकता है। तो आपको क्या होगा, लिक्विड हाइट आप इसमें मेजर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सेम डिजाइन को अगर आप क्लोज टैंक यूज करते हैं, मतलब टैंक क्लोज है और साइड ग्लास को आप ओपन रखा है, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड के अंदर यहाँ लिक्विड का प्रेशर तो इधर बॉटम में काम करेगा, लेकिन टैंक के अंदर गैसेस की वजह से प्रेशर अलग होता है और तो इसके ऊपर से काम करने वाला प्रेशर अलग है और यहाँ ग्लास ट्यूब के ऊपर से ओपन एंड में काम करने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों नॉट इक्वल होने की वजह से, तो प्रेशर दोनों तरफ P1 P2 सेम ना होने की वजह से लिक्विड हाइट H1 H2 भी सेम नहीं होता। मतलब ग्लास ट्यूब पे जो हाइट हम H2 मानते हैं, टैंक के H1 मानते हैं, ये दोनों समान होना है। तो पास्कल लॉ के हिसाब से दोनों टैंक के ऊपर से काम करने वाला प्रेशर P1 P2, मतलब टैंक के ऊपर काम करने वाला प्रेशर, ग्लास ट्यूब के काम करने वाला प्रेशर, दोनों सेम होना जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हमें लिक्विड लेवल को सेम करने के लिए दोनों तरफ काम करने वाला प्रेशर सेम करना है। तो ये क्या करते हैं, ऊपर जो ओपन है उसको लेके जाके क्लोज टैंक में फोल्डिंग करके एक होल करके वहां फिक्स कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ गैस की वजह से लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होगा वो वाला और इस तरफ काम करने वाला प्रेशर दोनों सेम होने की वजह से दोनों ग्लास ट्यूब में और टैंक में मिलने वाला लिक्विड लेवल दोनों सेम होता है। तो इसकी वजह से आपका हाइट भी सेम मिलेगा, सो रीडिंग भी सेम मिलेगा। अगर आपने ये क्लोज टैंक का डिजाइन को मॉडिफाई करते हैं या नहीं तो ऊपर आइसोलेशन वाल गलती से आप बंद करते हैं तो आप चेक करेंगे तो लिक्विड लेवल सेम नहीं मिलेगा। ये कैसा काम करेगा, ये मोस्टली काम करता है पास्कल लॉ के ऊपर। पास्कल लॉ का क्या कहता है, अगर उसको थोड़ा उल्टा देखा जाता है तो अगर 2 लिक्विड कॉलम्स के अंदर अगर बॉटम में कनेक्टेड है, अगर दोनों के ऊपर काम करने वाला प्रेशर दोनों सेम होता है और लिक्विड डेंसिटी भी सेम होता है, तो दोनों के अंदर लिक्विड का हाइट भी सेम होगा।
ये बताता है। P इज इक्वल टू रो जी एच। अगर दो कॉलम्स में प्रेशर दोनों सेम होगा, तो अगर उस दोनों के अंदर लिक्विड डेंसिटी भी सेम होगा और दोनों एक ही पोजीशन में बिठाया हुआ है, सेम ग्रेविटेशनल लेवल में बिठाया हुआ है, तो दोनों लिक्विड लेवल हाइट भी सेम रहेगा। तो इस प्रिंसिपल को लेके हुए इसको क्या करते हैं, बॉटम में हमें टैप करके ग्लास ट्यूब बिठाया, तो जब आपका ये ओपन चैनल में लिक्विड आप भरते हैं, तो ये टैंक के अंदर, ओपन टैंक में काम करने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ग्लास ट्यूब के अंदर ऊपर काम करने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो यहाँ लिक्विड की वजह से आने वाला प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच, और इस तरफ जो काम करने वाला ये भी P सेम होने की वजह से ये लिक्विड क्या होता है, इस तरफ फ्लो होगा, और ये जब तक फ्लो होगा दोनों लिक्विड लेवल हाइट सेम होने तक। सो दोनों लिक्विड लेवल सेम होता है, मतलब दोनों तरफ प्रेशर सेम होता है, तो दोनों लिक्विड लेवल हाइट सेम हो जाता है। तो सेम होने की वजह से आपको क्या हो जाएगा, आपका हाइट बाहर से आप मेजर कर सकते हैं। मतलब यहाँ आपको और एक तरीके से बताना है, मान लीजिए मेरा इनिशियल में यहाँ बॉटम आइसोलेशन नहीं दिखा रहा इधर, इमेजिन करेंगे यहाँ बॉटम आइसोलेशन वाल्व है, और जब इसको खोलते हैं तो यहाँ देखिए ग्लास ट्यूब के अंदर काम करने वाला प्रेशर जो है ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टैंक के अंदर काम करने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड हाइट प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच। तो क्या करेगा, प्रेशर का प्रॉपर्टी क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होना। सो जैसा ही आपका ये आता है तो लिक्विड क्या होता है, इधर से मूव होके साइड ग्लास के अंदर लिक्विड एंटर करता है। ये जब तक एंटर करेगा कि ये लिक्विड का हाइट सेम होने तक। सो दोनों का लिक्विड का हाइट सेम है तो डेंसिटी भी सेम हो जाएगा, तो प्रेशर भी सेम होगा। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड प्रेशर दोनों सेम होने की वजह से दोनों का लिक्विड हाइट सेम मिल जाता है। ओके, सिमिलरली यहाँ भी क्लोज टैंक में क्या होता है, पूरा बंद रहेगा तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो यहाँ होता है आपका लिक्विड का एवापोरेशन। अगर आप ऊपर आइसोलेशन वाल्व बंद करके रखते हैं तो यहाँ क्या होता है, टैंक में काम करने वाला लिक्विड प्लस वेपर प्रेशर P1 प्लस P2 होगा, लेकिन यहाँ लिक्विड इधर बंद करने की वजह से इधर प्रेशर अलग होगा Px एंड लिक्विड हाइट अलग होगा। तो ये क्या होता है, ये एक अलग पोजीशन में इक्विलिब्रियम होगा, तो दोनों लिक्विड हाइट सेम नहीं आएगा। अगर दोनों लिक्विड हाइट सेम आना है सो आपका टैंक के लिक्विड हाइट, टैंक के अंदर काम करने वाला प्रेशर और साइड ग्लास में काम करने वाला लिक्विड प्रेशर दोनों सेम करना है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ ऊपर आप वॉल ओपन करते हैं तो ऊपर साइड से काम करने वाला प्रेशर वेपर प्रेशर है और नीचे से लिक्विड प्रेशर, ये दोनों एंटर करके इक्वल होने तक इसका लेवल में। मतलब सिंपली कहना है, जब टैंक आप रखते हैं तो पानी उसके अंदर डालते हैं तो साइड ग्लास में जब तक लिक्विड लेवल जाएगा, जब तक दोनों लिक्विड हाइट सेम नहीं होता है। साइड ग्लास को मोस्टली हमें 1 मीटर का हाइट के अंदर ही यूज करते हैं। साइड ग्लास अगर आप 1 मीटर के ऊपर यूज करते हो तो बोरोसाइल जो ग्लास ट्यूब है टूटने के चांसेस है। सो इसके लिए क्या है, उसके 1 मीटर से ऊपर, और अच्छे से कहना है तो 90 सेंटीमीटर से ऊपर इसको प्रीफर नहीं करते, मैक्सिमम 1000 mm या 100 सेंटीमीटर तक ही यूज करते हैं। तो सो क्या सर मैंने सिर्फ ओनली 1000 मीटर का स्केल तक ही ये चलेगा क्या, बाद में नहीं चलेगा? नहीं, इसको और डिजाइन अवेलेबल है। इसको ओवरलैपिंग मेथड में यूज करते हैं। साइड में आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग मेथड में क्या होता है, एक साइड बाय साइड आपको ये साइड ग्लासेस को बिठाते हैं और उसका लिक्विड लेवल को आपको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सही, ये एक टेक्निक है। सो ये जो है आपका 350 psi और 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। 100 psi तक भी चाहे तो आपको डिजाइन अवेलेबल है। और बोरोसाइल का इनर ग्लास ट्यूब का डायमीटर जो है, याद रखना, बताना भूल गया, 6 mm मिनिमम होना चाहिए। 6 mm के नीचे है तो विस्कोशियस फ्लूइड है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको एयर बबल फॉर्म करने के चांसेस होता है। तो अगर विस्कोशियस फ्लूइड से एयर बबल फॉर्म नहीं होना है तो ट्यूब का डायमीटर बड़ा करना जरूरी होता है। एडवांटेजेस, साइड ग्लास का एडवांटेज है सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस मेजरमेंट है, और अवेलेबल फॉर क्लोज टैंक ओपन टैंक के लिए दोनों के लिए डिजाइन अवेलेबल है। वेरियस प्रेशर और टेम्परेचर का डिजाइन अवेलेबल है, अलग अलग ग्लास साइजेस का अवेलेबल है। ग्लासलेस डिजाइन भी अवेलेबल है, अगर करोसिव लिक्विड्स है तो उसके ग्लासलेस डिजाइन भी अवेलेबल है। डिसएडवांटेज है पैरालैक्स एरर। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम है ग्लास ट्यूब यूज कर रहे हैं और स्केल आपका लिक्विड ट्यूब से बाहर रहता है, दूर रहता है, तो ये गैप की वजह से क्या होता है, पैरालैक्स एरर आएगा। आदमी ऊपर से देखता है तो एक रीडिंग, नीचे से देखता है तो एक रीडिंग आता है। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें हमारा आई साइड को बराबर स्ट्राइट में रख के स्केल के साथ मेजर करना जरूरी है। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। अगर ग्लास ट्यूब ब्रोकन होने के चांसेस है, अगर टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है या नहीं तो कुछ हाई प्रेशर देके आप बिठाते वक्त बराबर नहीं बिठाते या खोलने के लिए कोशिश करते हैं तो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होता है। एयर बबल फॉर्म होने के चांसेस है, अगर आपका लिक्विड जो है विस्कोशियस है
तो उसमें एयर बबल फॉर्म होने के चांसेस है। ये प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं ग्लास ट्यूब का डायमीटर को बढ़ा के। स्केल के ऊपर अंदर जो है आपका स्लरिश पार्टिकल है तो उसके ऊपर स्केलिंग फॉर्म होगा, इसकी वजह से रीडिंग नहीं दिखेगा। ओके, विस्कोसियस फ्लूइड्स है, स्लरिश पार्टिकल्स है, तो उसके अंदर जो ट्यूब के अंदर स्लरिश पार्टिकल अटक जाने की वजह से, नीचे बॉटम में अटक जाने की वजह से रीडिंग बराबर नहीं आएगा। अगर डायनेमिक वेरिएशन है तो अगर स्लरिश पार्टिकल है तो लिक्विड बढ़ना घटने से पहले आपका रीडिंग चेंज हो जाता है। और ओनली इंडिकेटिव टाइप है, रीडिंग को दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। और एक अगर फ्रीजिंग का इश्यू एक है, जैसे टैंक आप बिठाते हैं, टैंक के अंदर लार्ज वॉल्यूम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका ग्लास ट्यूब के अंदर वॉल्यूम कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, उसको इफेक्ट करेगा। अगर वो कूल्ड एरियाज में है तो उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज है। इसका मैक्सिमम 1 मीटर लेंथ तक साइज के ही आप ग्लास ट्यूब यूज कर सकते हैं, नहीं तो ओवरलैपिंग यूज करना है। जब ओवरलैपिंग यूज करता है तो एक्स्ट्रा मटेरियल लगता है, एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मतलब अगर आप 1 मीटर का साइड ग्लास लेते हो तो उसका कॉस्ट अगर आपका 5,000 पड़ रहा है, तो आपका 2 मीटर के लिए बनाने के लिए ट्राई करते हो तो वो 5,000 के 10,000 के जगह पे आपको 15-20,000 लग जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा केयर एंड प्रिकॉशन लेने के लिए। और एक्यूरेसी डिपेंड आपका ग्लास ट्यूब के ऊपर, आदमी का विदाउट पैरेलैक्स एरर रीडिंग लेने के ऊपर डिपेंड करता है। Okay, now we can discuss about the flow type liquid level measurement. It is the most popular in industry using for the liquid level measurement. ये आपका रिजर्वायर टैंक्स में ज्यादा दिखता है, जहां आपका स्टोरेज टैंक्स होता है। गांव में जब भी जाते हैं तो अगर टैंक ऊपर रहता है तो टैंक को ऊपर ऐसे देखते हो तो एक छोटा सा पत्थर स्केल के पास में फ्लोट होते रहता है। वो क्या बता रहा है, आप नीचे से बैठ के उसके लिक्विड हाइट को देख सकते हैं, वो है फ्लोट मैकेनिज्म। सो लिक्विड लेवल मेजर करने के लिए सिंपल लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन फॉर लार्ज वॉल्यूम मेजरमेंट, रोबस्टिक डिजाइन है, इजी मेजर कर सकते हैं। आपका इसका जो है आधा इंच साइज से लेके आपको 60 फीट के ऊपर तक टैंक को मेजर करने का डिजाइन अवेलेबल है। दैट इज द वन एडवांटेज ऑफ फ्लो टाइप लिक्विड लेवल मेजरमेंट। कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो फ्लो टाइप में आपको रहेगा, एक फ्लोट रहता है, काउंटर मैकेनिज्म रहता है, पॉइंटर विद स्केल रहता है। सो फ्लोट मोस्टली हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है तो उसको एसएस, कॉपर, ब्रॉन्ज से बनाते हैं। और मोस्टली अगर उसका वो करोसिव लिक्विड्स है, हजार्डियस लिक्विड्स है, तो उसके अंदर हमें निकेल कोटिंग देते हैं क्योंकि उसको रस्ट ना पकड़े। अगर डोमेस्टियल एप्लीकेशंस है तो यहाँ मोस्टली प्लास्टिक, पीवीसी ट्यूब, पीवीसी बॉल्स वगैरह यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। काउंटरवेट जो है मतलब यहाँ साइड में डायग्राम में देख सकते हैं, काउंटरवेट जो है पॉइस बोल के लिखा हुआ है काउंटरवेट को। सो ये काउंटरवेट जो है आपको सेम मटेरियल जो आपका लिक्विड के लिए यूज करते हैं वही यूज करते हैं, लेकिन आपका देखिए लिक्विड जो है हजार्डियस होता है, वो कांटेक्ट होने की वजह से फ्लोट को डिजाइन में, मटेरियल सिलेक्शन में केयर लेना पड़ता है। मगर आपका काउंटरवेट के लिए ऐसा एक्सट्रीम केयर लेने को जरूरत नहीं है। काउंटरवेट आप मोस्टली चाहे तो सेम फ्लोट मटेरियल लेके बना सकते हैं, या नहीं तो आप कोई सस्ता मटेरियल, कैस्ट आयरन या नहीं तो एसएस और सम वेटेड पार्टिकल, कोई भी अलग वेट पार्टिकल, इवन पत्थर जैसे मटेरियल भी कुछ जगह पे यूज करते हैं, हेवी मटेरियल भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये लिक्विड को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता तो डैमेज होने के चांसेस नहीं है, आउटर पार्ट पे रहता है इसको, ठीक है। और कुछ मोस्टली देखिए आपका पॉइंटर और काउंटरवेट बहुत सारे जगह पे सेम होता है, मतलब आपका पॉइंटर को ही हेवी पार्टिकल से बना के उसको काउंटरवेट बनाने के भी यूज करते हैं। कुछ जगह पे पॉइंटर को क्या करते हैं, आपका गेयर व्हील के ऊपर पॉइंटर बना, अगर आपका काउंटरवेट को पॉइंटर बनाते हैं तो वो लीनियर मोशन में आपको रीडिंग दिखता है। तो आपको कौन सा डिजाइन चाहिए वो डिपेंड अपॉन हमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, वर्किंग। सो ये फ्लोटर मैकेनिज्म काम करने के लिए मेनली 2 चीज ध्यान रखना जरूरी है। तो पहले क्या है, आपका फ्लोट जो है पानी के ऊपर तैरना जरूरी है। तो पानी के ऊपर तैरना है तो क्या होना चाहिए, जो आपका फ्लोट का डेंसिटी लिक्विड डेंसिटी से कम होना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो सीधा पानी में डिप जाएगा। और दूसरा क्या है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें मोस्टली उसको हैलो में एक बॉल शेप में बनाते हैं ताकि उसका वॉल्यूम बढ़े तो वेट कम हो।
तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जब आप लिक्विड में इमर्स करते हैं, वो डिस्प्लेस करने वाले लिक्विड का डेंसिटी से कंपेयर करेगा तो आपका बॉल का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसीलिए बॉल का डेंसिटी कम होता है, इसके लिए वो फ्लोट करता है। तो जैसा आपका लिक्विड उसको क्या करता है, ऊपर जाता है तो फ्लोट ऊपर जाएगा, फ्लोट ऊपर जाएगा तो आपको फ्लोट ऊपर जाता है तो आपको चेन को प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए क्या करना है, वेट होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, दूसरा एंड में चेन को, इसको जो फ्लोट को और एक पॉइंटर के बीच में, यानी तो एक तरफ से काउंटर वेट लगाते हैं, ये काउंटर वेट को थ्रू चेन से लगाते हैं। ओके, तो ये काउंटर वेट जो है चेन से लगाते हैं। तो काउंटर वेट अभी देखिए, जैसा ये लिक्विड ऊपर लेके गया, लिक्विड ऊपर लेके गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड जब नीचे आता है तो फ्लोट नीचे आना है तो क्या होना चाहिए, आपका काउंटर वेट और फ्लोट को वेट बराबर डिजाइन होना चाहिए। मतलब यहां फ्लोट का वेट काउंटर वेट से ज्यादा होना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, लिक्विड तो ऊपर तो लेके जाएगा, जब नीचे आता है तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आना है तो काउंटर वेट उसको अलो नहीं करेगा। अगर उसको वेट ज्यादा होगा काउंटर वेट का तो फ्लोट क्या होगा, ऊपर ही लटक जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा उधर ही रीडिंग रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो वो फ्लोट नीचे आना है तो फ्लोट का वेट ज्यादा होना चाहिए काउंटर वेट से। तो इसीलिए डिजाइन करते वक्त ये दो प्रिंसिपल बराबर ध्यान रखते हैं। एक है लिक्विड का डेंसिटी जो है फ्लोट का डेंसिटी से ज्यादा हो, यानी तो फ्लोट का डेंसिटी लिक्विड डेंसिटी से कम हो, ऐसे डिजाइन लेते हैं। और काउंटर वेट को क्या करते हैं, हमें लिक्विड फ्लोट वेट से छोटा कम वेट वाला लेते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका ऊपर लिक्विड जाएगा, नीचे रिटर्न रीडिंग नहीं आएगा। ओके, सो वर्किंग कैसा है, जैसा आपका लिक्विड ऊपर बढ़ता है तो फ्लोट उसके ऊपर तैरता है तो सीधा ऊपर जाता है, और काउंटर वेट होने की वजह से चेन बराबर खींचा जाता है, और वो क्या होता है, लिक्विड जैसा उसको पुल करता है तो उसके वेट की वजह से वो नीचे, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है। तो जैसा वो नीचे जाता है, आपका व्हील के ऊपर पॉइंटर लगा हुआ है तो रीडिंग वहां देख सकते हैं, अदरवाइज आपने स्केल के ऊपर रीडिंग लिया तो उस स्केल के ऊपर पॉइंटर जो है वो मूव करके रीडिंग ले सकते हैं। जैसा लिक्विड नीचे जाता है तो ये फ्लोट का और काउंटर वेट का, दोनों में वेट किसका ज्यादा है, फ्लोट का वेट ज्यादा है, तो क्या होगा, चेन ग्रेविटी की वजह से वो बॉल जो है, फ्लोट बॉल, उसको नीचे खींचता है, तो ये पॉइंटर क्या होता है, ऊपर जाएगा, आपको बराबर उसका रीडिंग दिखता है। सो दीज आर वर्किंग लाइक दिस। इसके अंदर फ्लोट्स अलग अलग टाइप्स में मिलता है आपको इंडस्ट्री में, एक हैलो मेटल शेप मिलता है, सिलिंड्रिकल शेप फ्लोट मिलता है, डिस्क शेप फ्लोट मिलता है, ऐसा आपको अलग अलग शेप का इसमें मिलता है। यहाँ जो आपको ऊपर देख सकते हैं ये डिस्क शेप है, ये जो डायग्राम में, और यहाँ जो दिख रहा है ये हैलो फ्लोट टाइप है। ओके, यहाँ ये डिस्क शेप का आप दे सकते हैं। डिस्क शेप में क्या होता है, आपका लिक्विड के अंदर अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन है, ये अच्छे से विथस्टैंड करेगा लिक्विड मेजरमेंट करने में। अभी देखते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। लार्ज वॉल्यूम लिक्विड मेजरमेंट में अगर देखा जाते हैं तो ये सस्ता पड़ता है और इकोनॉमिकल है, और लिक्विड लेवल जो है हमें बिलो द ग्राउंड लेवल पे मेजर करते हैं या अबो द ग्राउंड लेवल भी मेजर कर सकते हैं। जैसा मेरा टैंक है तो ऊपर बिठाया हुआ है तो वहां का भी लिक्विड लेवल मेजर करने के लिए काम है। अगर मान लीजिए मैं अंडरग्राउंड में लिक्विड टैंक है, जैसा पेट्रोल टैंक्स जो होता है अंडरग्राउंड में होता है, उसका लिक्विड मेजर करना है तो भी यहाँ आपको काउंटर वेट मेथड यूज करके ऊपर में भी इसको फ्लोट लगा के मेजर कर सकते हैं। मतलब बिलो द ग्राउंड लेवल, अबो द ग्राउंड लेवल मेजर करने के लिए डिजाइन बहुत अच्छे से काम करता है। और मेन पूरा मैकेनिकल पार्ट है, कुछ भी आपको डैमेज करने वाला या कुछ खराब होने वाला चीज नहीं है। अगर खराब होगा तो मेंटेन करने का भी आसान तरीका है, इकोनॉमिकल पार्ट है, कोई अनएडुकेटेड नॉर्मल आदमी भी इसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है, और नॉर्मल कोई भी टेम्परेचर पे ये काम करेगा। टेम्परेचर ज्यादा है कम है, इसके कैलिब्रेशन में डिस्टर्बेंसेस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग मटेरियल का अवेलेबल है। डोमेस्टिक एप्लीकेशंस आपको जरूरत है, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है तो उसके लिए भी आपको प्लास्टिक टाइप मटेरियल्स मिलता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है तो मेटल टाइप फ्लोट्स भी मिलता है। रग कंस्ट्रक्शन है, इजी टू कैलिब्रेट है, और ये हाई डिसएडवांटेजेस है, हाई प्रेशर रेटिंग्स के लिए सूटेबल नहीं है। मोस्टली ओपन चैनल टाइप और सेमी ओपन चैनल टाइप में ही चलता है, और फुल्ली क्लोज टैंक चैनल टाइप में ये नहीं चलता है। फ्लोट डिजाइन शुड बी नीड टू बी केयर बिफोर यूजिंग, मतलब डिजाइन केयर लेना पड़ता है। अगर आप लिक्विड डेंसिटी के हिसाब से इसको बराबर मैच नहीं करते हो, काउंटर वेट को बराबर मैच नहीं करते हो तो रीडिंग गलत आने के चांसेस है। और टैंक का जियोमेट्री पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जियोमेट्री पोजीशन थोड़ा उल्टा सीधा हो जाता है तो व्हील के ऊपर आपका फ्लोट बराबर नहीं घूमेगा तो रीडिंग भी नहीं आने के चांसेस है। मतलब ये मूवेबल टैंक में मेजरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, कहीं भी फिक्स टैंक के लिए ही ये चलता है।
Any questions?